राधे राधे प्रिय भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिसारण तीर्थ में शौनकादिक आदि 28 ऋषियों ने स्थिर श्रुति से कहा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं कि वैष्णव में पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था कि जो सुध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेकों लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ आने उनके योनियों में जन्मे हुए सभी प्राय मनुष्य को अपने कर्मों अनुसार अनेक दुख से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर देवर्षि मुनि विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इष्ट नारायण को देखकर उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदामे थे तथा वरमाला पहने हुए स्तुति करने लगे। भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निपुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के सभी दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, प्रभु, मेरा लोक में इस सब मनुष्य को अनेक योनि में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो बतलाइए कि उस मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रत्यन में कैसे दूर हो सकेंगे। तब श्री विष्णु भगवान जी बोले, नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत लोक में दुर्लभ एक अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रत्यन सुख भोग कर मरने का मोक्ष को प्राप्त होता है। और भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया ले गेहूं के अभाव में साठी का चूड़ और ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। इस तरह करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन था और पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर पूर्वक पूछे, हे प्रिय, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण, यह सब तुमसे क्यों मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए।
वृद्ध ब्राह्मण बोला, प्रिय सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को ब्राह्मण ने बतलाया था उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करके उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। इस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा और इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे प्रिय, अब मैं और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब भी सुनना चाहेंगे। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जिज्ञासा हो रही है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस दिन इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके ही कृपा से मेरे यहाँ धन ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण ने इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर को आया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से दुगुना और चौगुना मिला। तब वो लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूड़ इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजन और व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले एक समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता और गरीबों को धन देकर अनेक कष्ट उसका दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य था। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखा। विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। तब राजा बोला, वैश्य अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत करने से निश्चय मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा से सब विधान सुनकर व्यापार निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन सुन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी पति के
के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीना में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि स्वामी जो आप संकल्प लिया था कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बहुत देख कर कन्या के लिए सुयोग्य वर एक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य युवक को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय वह उसको करना भूल गया कथा को। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थिर रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आज्ञा ज्ञाता देखकर चोर घबरा कर भागते हुए धन को वहीं चुपचाप छोड़कर चले गए। वहाँ वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूत ने उन साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो उन्हें को चोर समझकर दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, राजन, यह दो चोर हम पकड़ ले आए हैं। राजा ने देखकर आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डलवा दिया गया और उनका सब धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान की श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और पुत्री भी इधर उधर बहुत दुख भोगने लगी। इधर और उसके घर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर वह अन्य की चिंता में कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने तक वहीं घर रुक गई। तब उसकी माता कलावती से पूछी कि पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी, माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधव सहित सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में देकर कहा कि हे राजा, तुमने जिस दोनों वैश्य को बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है वह वापस लौटा देना, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर मणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोले, हे महानुभाव, तुमने दवस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया उससे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। चौथा अध्याय श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु और कुछ दूर जाने पर इधर भगवान सत्यनारायण की उनकी सत्यता की प्रतीक्षा लेने के लिए विषय में जिज्ञासा हुई। तब वे एक दंडी का वेश बनाकर उस बनिए के सामने गए और पूछा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है?
तब धन के मध्य में दोनों चूर हुए हैं। अवलेना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी सन्यासी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ मुद्रा लेने की इच्छा है? हमारे नाम में तो लता और पते आदि भरे हैं। उनकी ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण करते हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। उधर दंडी के चले आने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई यानी जल से ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि पिताजी, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वही दंडी को देखकर अपने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख जो कुछ कहा वह असत्य भाषण मैंने कहा था और अपराध किया है। आप कृपा करके मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। और ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महान शोक में व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनियों को रोते हुए देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान ही कि ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपको हमारी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर वे मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण भला कैसे जान सकते हैं? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होकर मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो नौका मैं स्थिर पूरा धन था और उसकी और मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्तिपूर्ण युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन उनसे अभीष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके बाद वह साधु रूपी नौका में चढ़ा और धन ध्यान से भरी हुई देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान की सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव के प्रत्यन पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनियों ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्न पूरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन व रक्षक दूत को अपने आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को जाकर जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उसने उसके लिए अभिष्ट बात की। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधारे गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अत्यंत आनंदित हुई और वह उस साध्वी ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति को दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उस पति को तथा नौका को धन के साथ हरण कर ले गए और डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक में रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी से चिंतित हो गए। इसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर दुख से व्याकुल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, स्वामी, अभी अभी नौका के साथ वो अदृश्य हो गए हैं। न जाने किस देवता और अपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई है या फिर सत्यनारायण भगवान का महात्म भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या की गोद में ले कर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति का पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उनके मन में निश्चय किया कि क्या कन्या ने इस प्रकार आचरण को देखकर पति पत्नी सहित वह धर्म के साधु बनना अन्य अत्यंत शोक व्याकुल हो गया।
और सोच करने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या फिर हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपने धन की शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूँगा। तब भी सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक आकाशवाणी की, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर यह प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी। और इसमें संशय नहीं है कि कलावती ने यह भी दिव्य आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और अपने प्रसाद ग्रहण किया। वापस आकर उसने अपने परिजनों और अपने पति को देखा और कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब तो घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हो। कन्या की बात सुनकर वही पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधव के साथ अपने घर गया। इसके बाद पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वन को बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश में ना तो वहां गया और ना उसने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपवक गण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उनकी सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बड़ा दुख मिला। उनका संपूर्ण धन धान्य और सभी पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि वह अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का ने हमारा नाश किया, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए और जहां श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगढ़ के समीप गया। उसके गोपगढ़ के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। सत्य भगवान की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यदेव वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य फल तथा प्रदायिनी भगवान श्री कथा की भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन ध्यान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान को हो जाते हैं, बंध में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। वह सत्य बात में इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में सत्य वैकुंठ को लोक को जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सत्यनारायण भगवान के व्रत को कहा जिससे मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश्वर और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग का सत्यनारायण भगवान से कहेंगे। इसके रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत धारण करके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत को कहता और पढ़ता है या सुनता है, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। महाराज प्रजा प्रसन्न सनातन नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और जन्म से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लकड़हारा भील गुड़ों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसके भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया।
और महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्य व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदित्य भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधित संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का आश्वासन धाम लोक को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण और इसी के साथ कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।